अब हम समझते हैं हेमतपंथी स्टाइल। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होता है कि हेमतपंथी क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये स्टाइल क्या है, मतलब किस चीज़ का स्टाइल। पहला पॉइंट पढ़ते हैं फिर समझते हैं। हेमतपंथी टेम्पल्स वे प्राइमरली बिल्ड इन 12th एंड 13th सेंचुरी। तो हेमतपंथी क्या है, ये एक टाइप ऑफ टेम्पल है। देखो क्या हो रहा है कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ टेम्पल होते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में हमने पढ़ा था नागरा स्टाइल टेम्पल होता है, साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल होता है, वैसे ही एक स्टाइल ऑफ टेम्पल है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेमतपंथी स्टाइल। अब शायद मन में क्वेश्चन होगा कि इस स्टाइल में क्या होता है ऐसा, तो हम पढ़ेंगे, पर ये समझ में है कि हेमतपंथी क्या है, ये एक टाइप ऑफ टेम्पल है। अच्छा, ये कब आया था, ये कब डेवलप हुआ, ये हुआ है 12th एंड 13th सेंचुरी में। तो 12वीं और 13वीं सेंचुरी में जो एक नया टाइप ऑफ टेम्पल बनाने का एक तरीका आया, एक नया स्टाइल आया, उस स्टाइल को हम क्या कहते हैं, हेमतपंथी स्टाइल। अच्छा, अगर मन में क्यूरियोसिटी हो कि हेमतपंथी नाम कहाँ से आया, तो एक यादव डायनेस्टी था, उस यादव डायनेस्टी के एक मिनिस्टर जिन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया, उनका नाम था हेमतपंत या हेमाद्री। तो उनके नाम से ये फॉर्म आया, ये स्टाइल, ऐसा नाम क्या है, हेमतपंथी स्टाइल। ये कब आया था, 12th एंड 13th सेंचुरी में। अब आगे चलते हैं। द मेन फीचर ऑफ दिस स्टाइल इज मैशनरी। तो इसका सबसे मेन फीचर क्या है, इसका सबसे मेन फीचर है मैशनरी। अब मैशनरी मतलब क्या होता है, देखो, द क्राफ्ट ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रक्चर विद ब्रिक्स, स्टोन और सिमिलर मटेरियल। मतलब क्या है, कोई भी अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई भी आप एक चीज़ बना रहे हो, अगर आप उसको बनाने में स्टोन का इस्तेमाल कर रहे हो, ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैशनरी। तो मैशनरी मतलब क्या है, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो ब्रिक्स की बनी हुई है या फिर स्टोन की बनी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, मैशनरी। तो जो हेमतपंथी टाइप ऑफ टेम्पल है वो किसका बना हुआ है, एक स्टोन का बना हुआ है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, मैशनरी। अब आगे देखते हैं। द वॉल्स आर बिल्ड विदाउट मोटार्स। तो ये इसका जो दीवारें हैं वो किसके, उसमें कोई मोटार का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मोटार का मतलब क्या होता है कि कोई भी सीमेंट, रेती, पत्थर, जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी घर में दीवारें बनते हैं तो उसमें एक ईंटा लगता है, फिर वो ईंटे में हम सीमेंट लगाते हैं और फिर दो ईंटे को हम जोड़ते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ यूज़ किया गया नहीं है, इसमें कोई सीमेंट, रेती, पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई मोटार का यूज़ किया गया नहीं है। तो ये कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है बाय लॉकिंग स्टोन्स, दो पत्थरों को एक दूसरे से लॉक करके। वो कैसे होता है, यूजिंग द टेनन एंड मोटाइज जॉइंट टेक्निक। तो क्या यूज़ करें हम, टेनन एंड मोटाइज जॉइंट टेक्निक। तो पहले देखो, ये है मैसनरी, ये देखो आप देख सकते हो, ये है ब्रिक्स और ये है रॉक्स। अब हमने देखा मोटार, मोटार क्या है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर यूज इन बिल्डिंग फॉर होल्डिंग ब्रिक्स एंड स्टोन टुगेदर। अब ये रहा मोटाइस और ये रहा टेनन। तो मान लो ये एक टाइप ऑफ स्टोन है, ये दूसरा वाला स्टोन है। अब ये जो स्टोन है, ये वाला हिस्सा, ये इसमें जाके सेट हो जाएगा। तो क्या इसमें कोई सीमेंट की ज़रूरत है, तो बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जांपल आपने पेन देखो, तो पेन का कैप और वो पूरा पेन, तो उसे उसमें कोई सीमेंट नहीं लगता है, तो उसको भी एक एग्जांपल के लिए मान सकते हैं कि एक टेनन है और एक क्या है, मोटाइस। तो ये हो गया पेन और ये हो गया उसका कैप। तो इसमें भी यही एक तरीका लगाया हुआ है, इसमें कोई मोटार का इस्तेमाल किया गया नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है। हम क्या यूज़ करें, लॉकिंग स्टोन, कैसे, टेनन एंड मोटाइस से। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया। अब देखो आगे देखते हैं, ये कुछ टेम्पल्स यहाँ पे हैं, पहले हम पॉइंट पूरा करते हैं और फिर आगे चलेंगे। देखो हमने देखा, देखो अब जो इसकी बाहर दीवार है, जो ये मंदिर की बाहरी दीवार है, वो स्टार शेप्ड है। द आउटर वॉल कैसा बना हुआ है, स्टार शेप्ड का। और कैसा डिज़ाइन है, जिगजैग। तो मान लो एक स्टार, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये स्टार शेप, और ये आउटर वॉल कैसा है पूरा, देखो ये आउटर वॉल हो गया, और ये कैसा है, स्टार शेप में है पूरा। और स्टार शेप में भी कैसे डिज़ाइन है, जिगजैग। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जब ये जिगजैग है ना, तो इसमें हमें लाइट इफेक्ट दिखता है, एक तरफ लाइट होता है और एक तरफ शेडो होता है। मान लो कि अगर ऐसा होगा पूरा जिगजैग, तो एक तरफ यहाँ पे लाइट होगा तो यहाँ पे शेडो, यहाँ पे लाइट तो यहाँ पे शेडो। तो आप समझ में शायद आया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मैसनरी हम समझ चुके हैं, और इसमें क्या है, टेनन एंड मोटाइज जॉइंट का हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, एक है गोंडेश्वर टेम्पल याद रखना है, और एक हम याद रखना है अमरेश्वर टेम्पल। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर देते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एक ऐसा टेम्पल जो किस स्टाइल में बना हुआ है, हेमतपंथी स्टाइल में। अच्छा, कब बना है ये टेम्पल, ये बना है 12th एंड 13th सेंचुरी में। इसका मेन फीचर क्या है, मेन फीचर है मैशनरी। मैशनरी मतलब क्या है कि रॉक्स के बने हुए हैं। अच्छा, क्या इसमें कोई सीमेंट यूज़ किया है, तो इसमें कोई भी सीमेंट नहीं। तो द वॉल्स आर बिल्ड विदाउट मोटार, ठीक है। जब सीमेंट नहीं यूज़ किया तो कैसे उसको बनाया है, बाय लॉकिंग स्टोन्स। और स्टोन को लॉक कैसे किया है, टेनन एंड मोटाइज जॉइंट, जो हम अभी देख चुके हैं।
आगे हमने पढ़ा कि ये जो मंदिर है इसकी बाहरी दीवार वो कौन सा डिज़ाइन है वहाँ पे, तो वहाँ पे है स्क्वायर शेप और स्टार शेप डिज़ाइन। तो हमने भी देखा था स्टार शेप का डिज़ाइन है, और साथ में स्टार शेप के डिज़ाइन के साथ साथ और क्या था उसमें, जिगजैग डिज़ाइन था। देखो यहाँ पे दिया हुआ है जिगजैग डिज़ाइन। अब इस जिगजैग डिज़ाइन से क्या होता है, कहीं कहीं पे लाइट होता है, कहीं कहीं पे शेडो। तो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट एंड शेडो। बस लास्ट पॉइंट है, टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड टू दिस ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। अब टूरिस्ट बहुत सारे डिज़ाइन से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और हिम्मतपंती बहुत जगह मिलता है, 2 एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये अम्बरेश्वर, ये एग्जाम्पल कौन सा है, ये अम्बरेश्वर टेम्पल। अच्छा, अगर यहीं से हमें एक बार फाइनल टाइम रिवाइज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये टेम्पल कब आया हुआ है, ये 12th एंड 13th सेंचुरी में। कब आया हुआ है, 12th एंड 13th सेंचुरी में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा, 12th एंड 13th सेंचुरी में जो टेम्पल आया है, ये इसकी सबसे सबसे अच्छी फीचर क्या है और इसमें क्या यूज़ नहीं किया गया है, तो इसे मोटार का यूज़ नहीं किया गया है। और सबसे अच्छा फीचर क्या है, इसे मशीनरी इसकी सबसे अच्छी फीचर है। मशीनरी मतलब स्टोन का बना हुआ, मोटार मतलब इसमें कोई भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो क्या यूज़ किया गया, लॉकिंग स्टोन। लॉकिंग स्टोन का मतलब क्या होता है, लॉकिंग स्टोन का मतलब हो गया कि टेनन एंड मोटाइस यूज़ कर रहे हैं। इसकी बाहरी दीवार की शेप में तो स्टार शेप में और स्क्वायर शेप में, स्टार शेप याद रखना। ठीक है, और साथ में कौन सा डिज़ाइन है, तो कौन सा डिज़ाइन है, जिगजैग डिज़ाइन। इससे क्या होता है, अल्टरनेटिंग लाइट एंड शेडो पड़ता है। और टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा क्या है, अट्रैक्शन। अम्बरेश्वर और गोंडेश्वर, ये एग्जाम्पल हमें याद रखना है।